हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। इस एपिसोड में हम पीसीओडी के अगले पार्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर पीसीओडी का डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि पेशेंट अगर ये 4 सिम्टम या 4 में से 3 सिम्टम लेके आए, जैसे कि 1 साल में 9 से ज़्यादा कम बार उनको मेंसेस आते हैं, उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है यानी कि वो ओबीज है, उनको यहाँ चिन पे मेल टाइप ऑफ हेयर ग्रोथ होने लगा है, या तो उनके फैमिली में डायबिटीज मेलिटिस की हिस्ट्री है, या यहाँ पे ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन जिसे एकंथोसिस निग्रिकांस बोलते हैं वो हो गया है। तो फिर डॉक्टर के मन में घंटी बजती है, इस लड़की को या इस महिला को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकता है। कई बार कपल्स हमारे पास आते हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं रुकती, तो उसी लिए भी हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज रूल आउट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस है सोनोग्राफी। हम पूरी पेट की और यूट्रस की और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सोनोग्राफी करते हैं, जिसे बोलते हैं एब्डोमिनल प्लस पेल्विक सोनोग्राफी। तो एब्डोमिनल सोनोग्राफी में क्या देखते हैं कि लिवर में फैटी इन्फिल्ट्रेशन है क्या, यानी फैट डिपोजिशन है क्या, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण है। फिर हम ये यूट्रस और ओवरीज में क्या देखते हैं, तो ये जो ओवरीज है, ये अगर नॉर्मल साइज ये ओवरी का वॉल्यूम जो है वो 3.5 टू 6 सीसी होता है, मैक्सिमम 6 सीसी। अगर 6 सीसी से ऊपर ये ओवरीज का वॉल्यूम है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। अगर 6 टू 8 सीसी है तो इसे बोलते हैं माइल्ड पीसीओएम, 8 टू 10 सीसी को बोलते हैं मॉडरेट पीसीओएम, और 10 सीसी के ऊपर अगर ओवरी का वॉल्यूम है तो इसे कहते हैं सीवियर पीसीओएम। अभी ये क्यों हो जाता है कि जैसे हमने देखा कि ओवरी का फंक्शन नॉर्मल नहीं होता है, इसमें जो हर महीने में एक एग रिलीज होना चाहिए जिसकी वजह से रेगुलर पीरियड्स आते हैं और प्रेगनेंसी रहती है, वो एग रिलीज नहीं होता, तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। उसके बदले में छोटे छोटे सिस्ट, पॉलीसिस्टिक का मतलब है मल्टीपल सिस्ट, तो छोटे पानी के गुब्बारे जैसे अपने जो साबुदाने हैं जो हम भिगाते हैं तो वो कैसे फूल जाते हैं, वैसे यहाँ पे सरकमफरेंस को यानी ओवरी के एज पे ये हमें दिखते हैं सिस्ट, उसके बोलते हैं पर्ल नेकलेस लाइक अपीयरेंस। हम गले में पर्ल नेकलेस डालेंगे तो खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन ओवरी का पर्ल नेकलेस हार्मोनल इम्बैलेंस दिखाता है, और इसकी वजह से ये ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट कलेक्ट हो जाते हैं जिससे ओव्यूलेशन रुक जाता है, और मेल टाइप ऑफ हार्मोन जिसको बोलते हैं एंड्रोजन या DHEAS ये रिलीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाल निकलते हैं और यहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है, और इसलिए ये अपीयरेंस हो और उसके साथ बाकी के जो मैंने सिम्टम बोले, ये सिम्टम्स में से 3 सिम्टम हो तो पीसीओडी का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग कोई ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर फास्टिंग सीरम इंसुलिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की टेस्ट। अभी ये जो टेस्ट है फास्टिंग इंसुलिन और ब्लड शुगर फास्टिंग, ये अपने में हाई होते हैं या कभी कभी इनका जो रेशियो है वो एबनॉर्मल होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट इसलिए करते हैं कि कभी कभी TSH कम होने की बढ़ने की वजह से यानी थायराइड फंक्शन कम होने की वजह से भी एनओव्यूलेशन होता है,
यानी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं है, एनओव्यूलेटरी ओवरीज है, तो टीएसएच यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है कि नहीं ये देखना जरूरी है। फिर और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी लड़की की सोनोग्राफी पीरियड शुरू होने के 6 साल बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि पहले 6 साल में ये सोनोग्राफी एंड ओव्यूलेटरी साइकिल्स की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी दिखा सकती है, और इसलिए ये सोनोग्राफी 6 साल के बाद करेंगे, यानी 13 साल के को एमसी चालू हुई तो 19 साल के बाद करेंगे, 12 साल में आएंगे तो 18 साल के बाद में करेंगे, तो ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का डायग्नोसिस करेक्ट आएगा। तो एक बार इसका डायग्नोसिस हो गया तो फिर हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है वेट मैनेजमेंट बाय लाइफस्टाइल चेंजेस। मेरे प्रिस्क्रिप्शन में मैं सबसे पहले लिखती हूँ लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। आजकल जो सोशल मीडिया निकला है, जैसे कि व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, उसकी वजह से छोटी लड़कियां हो या एडल्ट महिलाएं हो, उनके पास एक्सरसाइज को टाइम नहीं है, और व्हाट्सएप अपने मोबाइल पे ही लोग गेम्स खेलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, जैसे कि 45 मिनट्स टू 1 आवर ब्रिस्क वॉकिंग, सेकेंडली योगा, थर्डली 20 मिनट्स साइकिलिंग या 20 मिनट्स ट्रेडमिल पे कार्डियो एक्सरसाइज करना, या मैदानी जो खेल होते हैं जैसे कि बैडमिंटन हो, कबड्डी हो, खो खो हो, या तो नेटबॉल, बास्केटबॉल हो, या जॉगिंग हो, इस टाइप के फिजिकल एक्सरसाइजेस करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आपका ओवरी का फंक्शन सही हो जाएगा, ओव्यूलेशन चालू होगा, तो पीरियड्स रेगुलरली आएंगे और प्रेगनेंसी मैरिड लोगों में रहेगी। अभी हम आएंगे डाइट के पास। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की ट्रीटमेंट के लिए आपको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, जैसे कि व्हाइट राइस हो, स्वीट्स, केक्स, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पुडिंग्स, मिठाई, ये सभी बंद करना पड़ेगा जब तक ये ओवरीज का साइज 6 cc से अंदर नहीं आता। आपके डाइट में प्रोटीन्स ज्यादा होने चाहिए, जैसे कि नट्स हो, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, ग्राउंड नट्स है, कैशू नट्स है, दालें हैं, स्प्राउट्स है, जिसमें सभी में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, जिसमें वेजिटेरियन प्रोटीन है, और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन, मटन और एग्स, ये भी बहुत अच्छे प्रोटीन सोर्सेस है, और हाई फाइबर इंक्लूड होने चाहिए, जैसे कि ओट मील हो, या ओट्स के डोसे बनाने हो, या फिर सैलेड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, तो इनका इंक्लूजन करने से आपके डाइट में फाइबर्स बढ़ जाएंगे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जल्दी कम होगा और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाएगा। अगर कोई मेरे पास एडोलेसेंट लड़की आए जो 18 साल की उम्र से कम है, तो मैं उसको डाइट एंड एक्सरसाइज ही एडवाइस करती हूँ, जिससे उसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन प्रॉब्लम ये 6 महीने से 1 साल के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर 18 साल की उम्र की महिला आती है और उसका पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो ओवरी की मॉर्फोलॉजी है वो 8 cc के ऊपर या 10 cc के ऊपर है, और उसका वेट 15% आइडियल वेट से ज्यादा है, यानी वो ओबीज है, उसको यहाँ पे ग्रोथ है, तो उसको हम मेडिसिन एडवाइस करते हैं। ये मेडिसिन 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं साइक्लिकल हार्मोनल टैबलेट्स, जो आपके यहाँ के हेयर ग्रोथ को कंट्रोल करता है और आपके मेंसेस रेगुलर करता है, जिसकी वजह से ये जो ओवरी में हर महीने में फॉलिकल्स जमा होके ओवरी का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, वो ठीक हो जाता है। और दूसरी टाइप की टैबलेट्स है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है और आपकी ऑर्गन्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है।
अभी जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो मसल में ग्लाइकोजन जमा होता है तो वो ग्लाइकोजन यूटिलाइज होता है और उससे भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इन शॉर्ट डायग्नोसिस और मैनेजमेंट सिंपल वर्ड्स में आपको बताया है। जो भी ट्रीटमेंट करनी है आपको आपके स्त्री रोग तज्ञ को कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट करनी है। ये मैंने आपको सिर्फ आपके मन में जो भी डाउट्स आते होंगे वो क्लियर करने के लिए ये वीडियो में जानकारी दी है। अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो ही मुझे एनकरेजमेंट मिलती है नए टॉपिक्स के वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आपकी सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।